नाउ मूव टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकता। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of genetic material, genes and heredity। मीन्स हिंदी में से हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ, जीन, अनुवांशिक विविधता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ये टर्म किसने दिया था? ये जो टर्म है ये दिया था बैटसन ने 1905 में। अब ये जो जीन है, जीन वर्ड इसमें से निकला है जीन, अलादीन का चिराग वाला जीन नहीं, नॉर्मल जीन। तो ये जीन वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से लिया गया है या ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका कि दो ऑप्शन होता है, एक तो जीन और जेनेसिस, मतलब बनना, जीन और जेनेसिस। फादर ऑफ, तो फादर ऑफ सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसके है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक बार नेट वेजिटेबल के क्वेश्चन पेपर में इन साइंटिस्ट की स्पेलिंग ही पूछी गई थी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन। थर्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, जैसे जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक थॉमस हंट मॉर्गन। और भी है इसमें ड्रोसोफिला, तो फादर ऑफ ड्रोसोफिला क्या है? ये भी थॉमस हंट मॉर्गन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में? जेनेटिक में जो जेनेटिक टर्म है वो किसने दी? बैटसन ने, ठीक है। लैंग्वेज किस लैंग्वेज से लिया गया? ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक, जिसमें कि दो वर्ड होते हैं, एक जैन और दूसरा जेनेसिस, ठीक। अब इसमें फादर ऑफ देखना है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बैटसन और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, ऑल्सो फादर ऑफ ड्रोसोफिला थॉमस हंट मॉर्गन। तो इन ये वाली जो तीनों टर्मिनोलॉजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबके अलग अलग मतलब है और सबके अलग अलग खोज करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक में अब हम कुछ टर्म की बात करेंगे, जीन, एलील, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जीन क्या है? जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। मीन्स यह जीन क्या है? डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। जेनेटिक जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। इसका की टर्म दिया है 1909 में विलियम जॉनसन ने। नेक्स्ट एलील की बात करें, या टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, मतलब जीन के दो वैकल्पिक इकाई, इसका टर्म दिया है बैटसन ने। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक पार्ट में जो हम टर्म्स की बात कर रहे थे, अब उसमें नेक्स्ट टर्म है हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स लक्षणों का माता पिता पौधों से संतानों पौधों में स्थानांतरण, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं वंशागति। जिसे हम कहते हैं वंशागति। फिनोटाइप क्या है? इट रिफर्स टू द विजिबल फिजिकल प्रॉपर्टी। विजिबल मतलब जो हमें दिख रहा है, विजिबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। विजिबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? फिनोटाइप। यही हम हिंदी में से कहे जीव के या किसी प्लांट के दृश्यमान भौतिक गुण, जीव के या किसी प्लांट के दृश्यमान भौतिक गुण, जिसे कि हम फिनोटाइप कहते हैं। अब देखो, एक टर्म है फिनोटाइप, एक टर्म है फिनोकॉपी। फिनोटाइप और फिनोकॉपी दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना। फिनोकॉपी क्या है? व्हेन द टू फिनोटाइप्स आर फ्रॉम टू डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, वन इज कॉल्ड फिनोकॉपी ऑफ अदर। मीन्स जब दो अलग अलग जीनोटाइप और अलग अलग पर्यावरण के साथ फिनोटाइप बनाते हैं तो एक को दूसरे की फिनोकॉपी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर
हेरिडिटी, फिनोटाइप और फिनोकॉपी 3 बेसिक डिफरेंस है।